रवि वहां पर पहुंचे कवि ये कविता के द्वारा जयमाला कार्यक्रम है। भैया ने शांति बना के रखे आप लोग। और शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। कहीं देवी देवता भी लगे करने आरती और जय रामचंद्र आपू की जय जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से और फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से। ऐसे सुंदर समय पर माता सीता अपने हाथों में जयमाला लेकर के आ गई। भैया अब रहने दो, फूल बांटो बंद कर दो, नहीं तो अशांति रहेगी। आ जाओ इधर आ जाओ। और जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी, जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी, जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी, जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी। डालूं गले में किस तरह हैरान है खड़ी, डालूं गले में किस तरह हैरान है खड़ी। माता सीता जयमाला लेकर के आ गई, लेकिन भगवान के गले में पहना नहीं पा रही हैं। उसका कारण क्या है? ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे। और दूसरी बात क्या थी? सर पे मुकुट था, कंधे पे तरकश कमान थे, सर पे मुकुट था, कंधे पे तरकश कमान थे, सर पे मुकुट था, कंधे पे तरकश कमान थे। ऐसे हटीले हैं प्रभु रघुवंशियानों में, ऐसे हटीले हैं प्रभु रघुवंशियान में। सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने, सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने, सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने। प्रभु श्री राम ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। सब मंचन से मंच के सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो वंद तहां बैठा रे महिपाल। लेकिन माता सीता गले में माला नहीं पहना पा रही है। जब आज के दौर का कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाता है तो यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। ये अपना मस्तक कैसे झुका दे? क्योंकि महाराजा जनक जी का ये प्रण था कि जो भी वीर धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। यानी जो विवाह था वह धनुष के अधीन था। धनुष टूट गया तो माता सीता प्रभु श्री राम की पत्नी बन चुकी है, तो प्रभु श्री राम अपना मस्तक कैसे झुका दें? तो यहाँ पर सखियों ने प्रभु से निवेदन किया कि महाराज आप झुक जाइए। झुके जइयो तनक रघुवीर, लगी मोरी चोटी है। झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी चोटी है। आप बड़े हो लली मोरी छोटी, आप बड़े हो लली मोरी छोटी। आप बड़े आप बड़े आप बड़े हो लली मोरी छोटी, दया करो बे पीर लली मोरी छोटी से। झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी से। फिर भी कोई काम नहीं बना तो यहाँ पर माता सीता ने अपनी युक्ति से काम किया। और वो उपाय क्या था? कुछ चुटकी और मन में ये सीता ने विचारा, कुछ चुटकी और मन में ये सीता ने विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। माता सीता ने लक्ष्मण जी महाराज की आंखों ही आंखों में संकेत कर दिया। और वो संकेत क्या है? ए शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। 51 रुपए की राशि है।
पवन एमपी आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। और ये 51 रुपए की राशि है श्री भैया हरिश्चंद्र कोरी जी, सुभाष चौराया, आपकी ओर से सीता जी के चरणों में 51 रुपए की राशि है। लक्ष्मण जी महाराज अपने मन में विचार करते हैं कि माता जी मुझसे सहायता मांग रही हैं, लेकिन मुझे करना क्या है। तो लक्ष्मण जी महाराज ने माता जी की ओर संकेत किया कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। तो माता सीता ने पुनः संकेत किया, ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले, ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले। ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। माता सीता ने संकेत किया कि लक्ष्मण तुम शेषावतार हो, इस पृथ्वी का भार तुम्हारे मस्तक पर है। तुम ऐसा करो उस पृथ्वी को उठा दो जिससे कि मैं तुम्हारे भैया के गले में माला पहना दूं। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि माता जी ने आज्ञा दी लेकिन विचार नहीं किया। विचार क्यों नहीं किया कि मैं पृथ्वी को तो उठा सकता हूं, लेकिन जिस पृथ्वी के ऊपर सिंहासन रखा है उसी पृथ्वी पर तो माता सीता खड़ी है। पृथ्वी के कोई खंड तो है नहीं कि एक खंड उठा दिया जाए। मैं पृथ्वी को जितना उठाऊंगा अंतर उतना ही रह जाएगा जितना कि अब है। यहां पर लक्ष्मण जी महाराज ने अपनी युक्ति से काम किया। सुन करके इतनी बात को लक्ष्मण खड़े हुए, सुन करके इतनी बात को लक्ष्मण खड़े हुए, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े। साक्षात दंडोत कर रहे हैं। चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी, यानी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। और भजन भी वही करने लगे जो सभी देवता कर रहे थे। कौन सा? चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी, जय रामचंद्र आपकी जय माता जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय माता जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय माता जानकी। लेकिन प्रभु श्री राम अंतर्यामी हैं, घट घट की बात को जानने वाले हैं, समझ गए। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को। प्रभु श्री राम समझ गए कि लक्ष्मण क्या चाहता है। अब ये जो देवर भाभी का मत है वो एक हो चुका है, यानी हमारा जो पलड़ा है वो हल्का पड़ गया है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। इतने में ही जयमाला जानकी ने डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। आप सभी लोग अंतिम आरती लेकर के ही जाएं। और जय हो भैया, आराम आराम से फेंक दो सभी भक्तों के लिए, जय हो। और कल यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम संवाद होगा एवं श्री राम जी का विवाह। भगवान की पांव पकड़ाई, एक बार ताली बजाएं आप सभी लोग जोरदारी के साथ में। कल आपका ये मवई ग्राम जनकपुर धाम बनेगा। और जो आरती करना चाहते हैं करेंगे। जय जगदीश हरे।